हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जो है तो मैं कल जैसा कि कल टाइप नंबर जो क्लास नंबर 8 में पढ़ाया था, जो है कि विक्रय मूल्य यदि समान हो उस टाइप का क्वेश्चन बताया था। मैं आज बताने वाला कि जब क्रय मूल्य समान हो तो इस टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देख लीजिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचते समय दूसरी वस्तु खरीदते समय यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5 का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा। ये SSC 2017 का क्वेश्चन है। तो माना पहला क्रय मूल्य प्रति वस्तु है, तो प्रत्येक वस्तु का एक वस्तु को 4,000 रुपये में दो वस्तु का रहा है। तो पहला क्रय मूल्य बराबर पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 4,000 हो जाएगा। अब जो है कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु तथा दूसरी का CP बराबर क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 प्लस 4,000 टोटल 8,000 हो जाएगा। अर्थात दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 8,000 रुपया हो जाएगा। अब जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, 4,000 गुणे 100 प्लस लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो कितना हो रहा है 12.5% का लाभ हो रहा है। तो इसको 100 जोड़ लेंगे तो 112.5 बटे के 100 कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे 2 से, तो यह टोटल जो है 4500 आ जाएगा। गुणा कर लेंगे टोटल 4500 आ जाएगा। अब जो है नीचे देख लो कि आ रहा है कि नहीं, इससे नीचे आएगा ना, 4500 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 गुणे कह रहा है कि 20% की हानि होती है। तो 20 का मतलब 100 में से 20 जाएगा, 80 बटा के 100 कर लेंगे, तो यहाँ से काट लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.8 चौको 3200 अर्थात हो जाएगा। तो पूरा विक्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य बराबर पहली या दूसरी वस्तु का कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4500 प्लस 3200 टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7700 हो जाएगा। अब जो है आप बताइए कि कोई वस्तु उसने 8,000 रुपया में खरीदा और जो उसको 7700 रुपया में बेच दिया, तो उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु उसने 8,000 रुपया में खरीदता है और जो है 77,000 रुपया में 7,700 रुपया में बेच देता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है क्या होगा, जो हानि होगी। अर्थात खरीदता है वो 8,000 में और जो है बेचता है वो 7700 में, तो हानि हो जाएगी। तो मैं बताया था आपको कि हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 8,000 माइनस 7700 कर लेंगे तो टोटल 300 आ जाएगा।
अर्थात 300 की हानि हो जाएगी, 300 रुपये की हानि हो जाएगी। लेकिन वो प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो प्रतिशत हानि बराबर मैं बताया था आपको, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर टोटल कितना, प्रतिशत हानि बराबर हानि कितना हुआ 300 रुपये की हानि बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 8,000 रुपया क्रय मूल्य है। 8,000 गुणे 100 कर लेंगे, 2 शून्य 2 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल जो है 3.75% की हानि हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगा 3.75% की हानि हो जाएगी। उसको प्रतिशत हानि कितनी की हो जाएगी 3.75% की हानि हो जाएगी। टोटल हानि जो है इसको 3.75% की हानि हो जाएगी। अब आपको इतना नहीं करना है, आपको किस टाइप का करना है देख लीजिए। आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यदि क्रय मूल्य पूछता है तो किस टाइप का हल करेंगे आप देख लीजिए। यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो क्या कर लेंगे, पहला लाभ प्रथम प्लस लाभ द्वितीय बटा के 2 कर लेंगे। और दूसरा यदि जो है वो हानि प्रतिशत पूछे, हानि दोनों बार हानि प्रतिशत और फिर दूसरी बार भी हानि, एक बार लाभ हो और एक बार हानि, तो दोनों एक लाभ प्लस दोनों लाभ को जोड़ कर बटे 2 कर लेंगे। अगर दोनों बार हानि पूछता है तब पर भी हानि प्रतिशत प्रथम प्लस हानि प्रतिशत द्वितीय बटे के 2 कर लेंगे। यदि एक बार लाभ और एक बार हानि पूछता है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यदि एक बार लाभ दिया हो दूसरी बार हानि, लाभ प्रतिशत दिया हो एक बार दूसरी बार हानि प्रतिशत, तब पर भी बटा के माइनस कर लेंगे, बटे 2 कर लेंगे। इसी 3 फार्मूले पर आपका जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा। आपको उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए इसमें किस टाइप का कह रहा है कि एक बार इसमें लाभ हो रहा और दूसरी बार हानि, तो ये वाला फार्मूला कर लेंगे। जब एक बार लाभ होगा और एक बार हानि होगी तो लाभ माइनस हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत बटा के 2। जब दोनों बार हानि हो जाएगी तो हानि प्रतिशत प्रथम माइनस हानि प्रतिशत प्रथम प्लस हानि प्रतिशत द्वितीय बटा के 2 कर लेंगे। बस एक कंडीशन में हानि होगी, एक कंडीशन माइनस होगा, जब एक बार लाभ और एक बार हानि होगी तब माइनस होगा। तो देख लीजिएगा क्या कर रहा है कि संपूर्ण हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ कितना है तो 12.5% का लाभ माइनस कितना क्या हो जाएगा, हानि कितनी की दे रही है 20 का हानि दे रहा है, 20% का हानि। यहाँ पर प्रतिशत लगा लीजिए 12.5 माइनस 20% बटा के 2 कर लेंगे। अब ये बताइए कि इसमें किसकी वैल्यू अधिक है, -20 अधिक है कि 12.5 अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें -20 अधिक है। तो जब 20 अधिक होगा तो इसमें क्या कर लेंगे, 12.5 में से इसको घटा लेंगे। देखिए इस तरह घटाया जाता है, दशमलव का जोड़ घटाना। देख लीजिए यहाँ पर जो है पहले जो है 20 लिख लेंगे 20। अब इसके बाद कोई दशमलव नहीं है तो दशमलव अपने से बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर 12 लिख लेंगे, दशमलव के स्थान पर दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 और बढ़ा लेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे अब जो है 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। टोटल इस तरह दशमलव का जोड़ घटाना भाग अब देख लीजिएगा इस तरह घटाया जाता है। प्रॉपर घटाने का तरीका मैं बताया आपको। तो क्या हो जाएगा 7.5 बटे के 2 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाए 2 तिहाई 6 दशमलव 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 1 बच गया, 2 तिहाई 6 1 बच गया, 2 सते 14 अर्थात 3.75 आ जाएगा। 3.75% की हानि हो जाएगी।
कितने की हानि हो जाएगी? 3.75% की हानि हो जाएगी। हानि प्रतिशत बराबर 3.75% की हानि होगा। ये हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरफ आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, इसी प्रकार इसको सॉल्व करिएगा। अब कह रहा है इसी पर अगर कह देगा कि अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी पर यदि बोल देता है वो क्वेश्चन नंबर 2 कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 750 रुपये प्रत्येक की एक वस्तु दो वस्तुओं को 750 प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि खरीदता है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वस्तुओं को 750 प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे 6% का लाभ, बेचते समय उसे 6% का लाभ तथा दूसरी यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 6% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पे 4% की हानि होती है तो संपूर्ण तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो उसे होती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो आपको कैसे पता होगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी? तो आपको जो है सर्वप्रथम देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू अधिक है, 6 अधिक है कि 4 अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि 6 अधिक है तो हमको लाभ होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर, मैं बताया था आपको, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ माइनस हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत टोटल क्या हो जाएगा आपका? लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत बटा के 2 कर लेंगे तो लाभ हमारा कितना का है? 6 का लाभ हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है? 4 की हानि हो रही है। बटे के 2 कर लेंगे तो 2 एकाइम 2, यहाँ से 2 हो जाएगा बराबर 1% की क्या होगा? लाभ होगा। उसको टोटल कितना हो जाएगा? 1% का लाभ हो जाएगा। उसको टोटल जो है कितने का लाभ होगा? तो उसको टोटल जो है 1% का लाभ हो जाएगा। अब जो है अनुपात पे आधारित प्रश्न देख लीजिए। अनुपात पे क्वेश्चन नंबर, अब जो नेक्स्ट टाइप देख लीजिए, अनुपात पे आधारित प्रश्न। अनुपात पे आधारित प्रश्न देख लीजिए किस टाइप का पूछता है। अनुपात पे आधारित प्रश्न देख लीजिए किस टाइप का पूछता है। अनुपात पे आधारित, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 तो लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो 5:6 है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत होगा एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है?
क्रय मूल्य इधर का जो है ये इधर जो देगा वो क्रय मूल्य रहेगा, ये इधर जो देगा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 5 रुपया हो गया। अर्थात किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदता है, 6 रुपये में बेच देता है, तो जाहिर सी बात उसको लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 6 क्या हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है किसी को 5 में खरीदता है और 6 में बेच देता है तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर मैं बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का होगा, 1 रुपया का लाभ होता है कितने पर, क्रय मूल्य हमारा 5 है, गुणे 100 कर लेंगे, टोटल 5 दूना के 10 अर्थात 20% का उसे लाभ होता है। उसे कितने का लाभ होता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:12 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी वस्तु को 10 में खरीदता है और 12 में बेच देता है तो उसका लाभ होगा। तो लाभ कितना का हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ मैं बताया था कितने का लाभ, खरीदता है 10 में, बेचता है 12 में, तो 2 का लाभ होता है। क्रय मूल्य हमारा 10 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे, 10 दाम में 100 बराबर 20% का लाभ, अर्थात उसको कितने का लाभ होगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। इसी पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप का बनता है। यदि क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमारा पूछा था एसएससी सीजीएल 2001। ये एसएससी सीजीएल 2001 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अक्रय मूल्य का अनुपात करा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्या कर लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 8/5 है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 8/5 है, तो क्रय मूल्य का 8/5 कर लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसका विक्रय मूल्य 8 हो जाएगा और क्रय मूल्य उसका जो है 5 हो जाएगा, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो मैं बताया था आपको कि उसका विक्रय मूल्य बराबर 8 के और क्रय मूल्य बराबर 5 के, तो कितना होगा, तुम जाहिर से लाभ होगा। तो देख लीजिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा। अब जो है खरीदता वो 5 में बेचता है 8 में, तो उससे कितने का लाभ होगा, तो 3 रुपये का लाभ होगा। लाभ बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य 5 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 20×3 60%, अर्थात उसको क्या हो जाएगा, उसको लाभ कितने का हो जाएगा, तो उसको
60% का लाभ हो जाएगा। उसको कितने का लाभ होगा, तो उसको 60% का लाभ हो जाएगा। उसको कितने का लाभ होगा, तो उसको 60% का लाभ हो जाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देख लीजिए कि यहाँ से हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 4, क्रय मूल्य बराबर 3 के, देखो आ रहा नीचे, क्रय मूल्य हमारा जो है 3 के आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कोई वस्तु को वो 3 रुपये में ख़रीदता है, 4 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बना में बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 4 है, और क्रय मूल्य 3 है, बराबर लाभ कितना कि 1% लाभ बराबर क्या होता, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 कर लेंगे। तो लाभ हमारा कितना क्या है, 1, क्रय मूल्य 3 है, गुणे 100 कर लेंगे। तो इसको साफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3% का लाभ हो जाएगा। आंसर हमारा 33 सही, 1/3% का क्या होगा, तो 33 सही, 1/3% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे 33 सही, 1/3% का लाभ हो जाएगा। तो अब देख लीजिएगा, अब कल के टॉपिक में क्लास नंबर 10 में पढ़ाऊँगा कि अब तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर मैं बता दिया क्वेश्चन, क्रय मूल्य पर भी बता दिया आपको, अब विक्रय मूल्य पर बता दिया। अब कल के क्लास में मैं एक टॉपिक एक क्लास में रखता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, इसीलिए एक एक टॉपिक जो कर एक एक क्लास में रखता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं कल पर बताऊँगा, क्लास नंबर 10 में बताऊँगा मैं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों पर आधारित प्रश्न बताऊँगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में पढ़ा दिया हूँ, क्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन बता दिया हूँ, विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन बता दिया। अब मैं कल दोनों को कंबाइन बताऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या कल के टाइप में कल क्लास नंबर 10 में बताऊँगा। मैं क्लास नंबर 10 में जो है ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन बताऊँगा। इसके बाद जो है मैं अगला टॉपिक आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा। यदि भाई लोग हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। तब तक के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।